तो ब्लैक क्लोवर मांगा अपने चैप्टर 392 के साथ ऑफिशियली एंड हो चुकी है और मांगा के एंड में जो आस्था है उसने अपना जो ड्रीम है वो भी अचीव कर लिया है विज़र्ड किंग बनने का और वो क्लोवर किंगडम का यंगेस्ट विज़र्ड किंग बन चुका है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आस्था है वो विज़र्ड किंग कैसे बना और उसने अपनी इस जर्नी के दौरान क्लोवर किंगडम में कौन सी चीज़ें चेंज की हैं और किस तरीके से उसने मेरिट गेन की है। क्योंकि जब आस्था और यूनो पहली बार विज़र्ड किंग से मिले थे तो उन्होंने विज़र्ड किंग से यही क्वेश्चन पूछा था कि वो विज़र्ड किंग कैसे बन सकते हैं और वहां पर जो जूलियस है उसने इन्हें आंसर दिया था कि तुम्हें जो मेरिट है वो गेन करनी पड़ेगी। और थ्रू आउट द सीरीज आस्था और यूनो दोनों ने ही जो मेरिट है वो गेन की है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले तुम लाइक कर दो और तुम्हें पता है चैनल के साथ क्या करना है। तो सबसे पहले तो हमें यही जानना पड़ेगा कि आस्था का ये जो गोल था विज़र्ड किंग बनने का उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो हमें ब्लैक क्लोवर की जर्नी की शुरुआत में ही आस्था और यूनो दिखाए जाते हैं जिनको इनके पेरेंट्स ने इस विलेज में छोड़ दिया था और आगे जाके हमें स्टोरी में सारी चीज़ें पता लगती हैं कि किन रीज़न की वजह से आस्था और यूनो के पेरेंट्स ने इन दोनों को इस विलेज में छोड़ दिया था। पर आस्था और यूनो ने दोनों ने ही अपनी जो लाइफ है वो यहीं पर ही बिताई, उन्होंने सारी चीज़ें यहीं से ही सीखी हैं और इसी विलेज में रहते हुए आस्था और जो यूनो हैं दोनों ने जो फर्स्ट विज़र्ड किंग की जो स्टोरी है वो सुनी और यहीं से आस्था जो है वो इंस्पायर्ड हुआ विज़र्ड किंग बनने के लिए। तो आस्था का जो पहला रीजन था विज़र्ड किंग बनने का वो था कि वो सिस्टर लिली को क्रैक करना चाहता था और सेकंड रीजन ये था कि वो क्लोवर किंगडम को चेंज करना चाहता था जहां पर सभी जो लोग हैं वो इक्वल हों और ये जो रॉयल्स हैं वो जो पेजेंट हैं उनको एक लोअर क्लास की तरह ना देखें, उन्हें भी वो एक ह्यूमन समझें। तो आस्था के दो मेन रीज़न थे। पहला था कि वो क्लोवर किंगडम को चेंज करना चाहता है जहां पर सभी इक्वल हों और दूसरा गोल था कि वो सिस्टर लिली को क्रैक करना चाहता था और यही मोटिवेशन थी आस्था की विज़र्ड किंग बनने की, क्योंकि आस्था को लगता था कि अगर वो विज़र्ड किंग बन जाएगा तो सिस्टर लिली उससे शादी कर लेगी। और तुम्हें बताया आगे जाके क्या हुआ है। सो जोक्स साइड पर आस्था का ये जो गोल था उसी से इंस्पायर्ड हुआ यूनो और इसके बाद जो यूनो है वो आस्था का राइवल बन गया और इसके बाद जब वो 15 साल के हुए तो उनको उनकी ग्रीमवार्स मिली और इसके बाद आस्था और जो यूनो थे वो एक छोटे से विलेज से निकलकर जो मैजिक नाइट का एग्ज़ाम है वो देने के लिए गए। तो मैं तुम्हें यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म कर देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि पहले जो पेजेंट थे वो मैजिक नाइट का एग्ज़ाम देने नहीं गए थे, पर ये पहली बार था कि ये जो पेजेंट हैं वो इतनी बड़ी बड़ी जो स्क्वाड हैं उनको ज्वाइन करने में कामयाब रहे थे। तो आस्था जो था वो तो ब्लैक बुल में गया था जिसकी रेपुटेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, पर दूसरी तरफ जो यूनो था वो गया था गोल्डन डॉन में जो कि क्लोवर किंगडम की बेस्ट स्क्वाड थी। इनका बोलना है मैं नहीं मानता हूँ, वो तो शुरुआत से मुझे बेस्ट नहीं लगी, बस हवा फैला के रखी थी उन्होंने। तो जैसे ही जो आस्था है वो मैजिक नाइट्स को ज्वाइन करने में कामयाब रहा तो वहीं पर उसकी जो जर्नी थी विज़र्ड किंग बनने की वो स्टार्ट हो गई थी। और जब आस्था ने मैजिक नाइट्स को ज्वाइन किया था उसी टाइम पे उसने अपने जो विलेज के लोग थे उनको भी इंस्पायर्ड किया था। जो नैश था वो भी इंस्पायर्ड हुआ था जो मैजिक नाइट हैं उनको ज्वाइन करने के लिए। इसके अलावा हमें सीरीज़ के शुरुआत में जो कुछ लोग दिखाए थे जो कि आस्था का मजाक उड़ा रहे थे वो भी लिटरली इंस्पायर्ड हुए हैं आस्था से। अभी तक तो आस्था ने अपनी मेन जर्नी स्टार्ट भी नहीं की थी। इसके बाद आस्था काफ़ी सारी जर्नीज पे गया। इसके बाद वो काफ़ी सारे जो क्लोवर किंगडम के रॉयल्स थे उनके साथ मिला और क्लोवर किंगडम के रॉयल्स की तो हम क्या ही बात करें, हम इन्हें जितना बुरा बोलें उतना कम है। पर थ्रू आउट द सीरीज आस्था जो है, आस्था ने इनका जो पर्सपेक्टिव है उसे भी चेंज किया है। माना जो सभी रॉयल हैं वो चेंज नहीं हुए हैं,
पर मोस्टली जितने भी इम्पोर्टेंट रॉयल हैं उनको आस्था ने चेंज किया है अपनी जो नेवर गिविंग अप वाली स्पिरिट है उससे। और आस्था ने जो इतनी सारी स्पीचेस दी हैं उससे भी जो क्लोवर किंगडम के लोग हैं उनके भी हार्ट मूव हुए हैं। और इस चीज़ का एग्जाम्पल हमें इसके लास्ट चैप्टर में भी देखने के लिए मिलता है। जब आस्था और यूनो की फाइट स्टार्ट होती है तो वहाँ पर जो ऑडियंस है वो बोलती है कि जो आस्था है उसके वर्ड्स ने हमें मूव किया है। तो वहाँ पे कुछ लोग यूनो के साइड भी थे, पर जो आस्था के सपोर्टर थे वो आस्था से मोटिवेट हुए हैं। और स्पेशली आस्था ने जो क्लोवर किंगडम में जो लोअर क्लास लोग हैं जिनके पास बहुत कम मैजिक है, जिन्हें पहले जो रॉयल हैं बस एक अपने पैरों की धूल समझते थे, उनको मोटिवेट किया है कि वो भी स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। वो चाहें तो वो भी मैजिक नाइट को ज्वाइन कर सकते हैं। लिटरली जो आस्था है वो इन लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है, क्योंकि आस्था ने कहाँ से शुरुआत की थी और वो कहाँ पर पहुँच चुका है। थ्रू आउट द सीरीज आस्था ने इन सभी लोगों को बचाया है। तो आस्था ने क्लोवर किंगडम के जो रॉयल हैं उनको भी इंस्पायर किया है और जो पेजेंट हैं उनको भी मोटिवेट किया है। पर यही नहीं, ये तो बस क्लोवर किंगडम है। इसके अलावा आस्था ने जो क्लोवर किंगडम का बिगेस्ट एनिमी था डायमंड किंगडम, उसको भी अपने साइड कर लिया है। आस्था ने थ्रू आउट द सीरीज जो डायमंड किंगडम के लोग हैं उनको भी चेंज किया है। तो इसी रीजन की वजह से ब्लैक क्लोवर की फाइनल आर्क में जब लूसियस सभी के ऊपर भारी पड़ रहा था तो वहां पर स्टेप इन किया था डायमंड किंगडम ने। तो डायमंड किंगडम के काफ़ी सारे जो मेज थे वो यहाँ पर आस्था की मदद करने के लिए आए थे, क्योंकि आस्था ने इन लोगों को चेंज किया है। तुम खुद ही सोचो, आस्था ने जो क्लोवर किंगडम का बिगेस्ट एनिमी नेशन था उसको अपने साइड कर लिया है। और थ्रू आउट द सीरीज जो लूसियस है वो भी बोल रहा था कि जो आस्था है वो फ्लो ऑफ वर्ल्ड है, उसे इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। और लूसियस ने जितनी भी टाइम लाइन देखी थी उसमें आस्था के जितने भी आसपास के लोग थे वो इतने स्ट्रॉन्ग कभी भी नहीं हो पाते, पर जो आस्था है उसके इन्फ्लुएंस की वजह से ये सारे लोग स्ट्रॉन्ग हुए हैं, क्योंकि आस्था ने इन्हें मोटिवेट किया है। जो नोवेल है वो कभी भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती, जो यूनो है वो कभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता कि वो लूसियस से फाइट कर पाता। ये सारी जो चीज़ें हैं वो लूसियस ने खुद कन्फर्म की हैं, क्योंकि उसने जितनी भी टाइम लाइन देखी हैं उसमें ये जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कभी भी नहीं थे। पर जैसे ही आस्था इस वर्ल्ड में आया उसने इन सभी लोगों को मोटिवेट किया, वो लोग स्ट्रॉन्ग हुए। तो आस्था ने इस पूरे वर्ल्ड को चेंज किया है। दूसरी तरफ यूनो की भी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है, पर यूनो की पॉपुलैरिटी आस्था की तरह नहीं है। उसने लोगों को इतना चेंज नहीं किया है। उसकी पॉपुलैरिटी है उसकी पावर की वजह से, उसने लोगों को सेव किया है, तो इस वजह से उसकी मेरिट बढ़ी है। पर आस्था की जो मेरिट है वो बढ़ी है क्योंकि उसने लोगों को चेंज किया है, मोटिवेट किया है। और अब ऐसा भी नहीं है कि आस्था ने क्लोवर किंगडम के सभी लोगों को चेंज कर दिया है, वो अब सभी उसके साथ हैं। ऐसा करना इम्पॉसिबल है। कुछ लोग अभी भी होंगे जो कि आस्था की साइड नहीं होंगे। जो रॉयल्स हैं वो कुछ ऐसे भी होंगे जो अभी भी आस्था को विज़र्ड किंग की पोजीशन पर देखकर खुश नहीं होंगे। वो चाहेंगे कि वो जैसे तैसे जो आस्था है उसको विज़र्ड किंग की पोजीशन से बाहर निकाल पाएं, जैसा कि उन्होंने पहले भी प्रीवियस विज़र्ड किंग के साथ किया है। तो अगर आपको इस चीज़ के बारे में जानना है कि ब्लैक क्लोवर के जो प्रीवियस विज़र्ड किंग्स थे उनकी स्टोरी क्या थी, किस रीज़न की वजह से वो इविल बने, तो इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, तो उसको चेकआउट कर लेना। और मेरा एक और प्लान है वीडियो बनाने का, जहां पर हम बात करेंगे कि जो आस्था है वो विज़र्ड किंग की पोजीशन पर सरवाइव कर सकता है, क्योंकि जो रॉयल हैं वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि वो आस्था को विज़र्ड किंग की पोजीशन से निकाल पाए। स्पेशली जो कीरा फैमिली है वो, क्योंकि थ्रू आउट द सीरीज हमने देखा है कि जो कीरा फैमिली है, स्पेशली जो हमारा किंग है, वो नहीं है भाई, वो नहीं बदलेगा, वो वैसे का वैसा ही है। तो वो कुछ ना कुछ तो चीज़ें करेंगे जिससे कि वो आस्था को विज़र्ड किंग की पोजीशन से निकाल पाए। तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे कि कैसे आस्था विज़र्ड किंग की पोजीशन पे सरवाइव करेगा और कैसे वो आगे जो क्लोवर किंगडम है उसको चेंज करेगा। और ऐसा नहीं है कि आस्था जो परफेक्ट वर्ल्ड है उसे बना पाएगा, क्योंकि
ये इम्पॉसिबल है, कोई ऐसा नहीं कर सकता है। अगर तुम्हें फ्रीडम के साथ ऐसा करना है तो ये इम्पॉसिबल है। अगर तुम लूसियस वाले प्लान के साथ होते कि सभी को ख़त्म करके दोबारा से क्रिएट करेंगे जहाँ पर सभी परफेक्ट होंगे, तो वहाँ पर पॉसिबल है, पर वो चीज़ करना इथिकली अच्छा नहीं है। तो आस्था की ये जो जर्नी थी विज़र्ड किंग बनने की, वो डिपेंड करती थी उसकी मेरिट के ऊपर। तो उसने मेरिट गेन की है, उसने लोगों को बचाया है, उसने लोगों को मोटिवेट किया है, उसने जो रॉयल्स हैं उनको चेंज किया है, वो एनिमी नेशंस को एक साथ लेके आया है लूसियस को डिफीट करने के लिए। आस्था ने मेरिट गेन की है थ्रू आउट द सीरीज। यूनो ने भी गेन की है, यूनो ने स्पेशली गेन की है लोगों को बचाकर, क्योंकि अगर यूनो ना होता तो क्लोवर किंगडम डिस्ट्रॉय हो जाती, क्योंकि आस्था के पास ऐसा कोई भी स्पेल नहीं था जो कि लूसियस के जो बड़े बड़े स्पेल थे उनसे लोगों को बचा पाता। तो यूनो ने भी मेरिट को गेन किया है और इसी रीज़न की वजह से हमें इन दी एंड आस्था और यूनो की फाइट देखने के लिए मिलती है। और एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि यूकी तबाता ने ये टेक लिया कि हमें फाइनली इनकी फाइट देखने के लिए मिलेगी, और फाइनली ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे ही चूज़ कर लिया विज़र्ड किंग कौन बनेगा। तो अच्छा लगा मुझे फाइनल फाइट देखकर। आस्था विज़र्ड किंग की पोजीशन 100% डिज़र्व करता है। मैं एक्साइटेड हूँ जब एनीमे में हमें ये वाला मोमेंट देखने के लिए मिलेगा। और इसके अलावा भी आगे के लिए मेरे काफ़ी सारे प्लान्स हैं ब्लैक क्लोवर के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो आप भी अपने जो कुछ आइडियाज़ हैं मुझे कमेंट सेक्शन में रेकमेंड कर सकते हो, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आस्था विज़र्ड किंग बनना डिज़र्व करता है या फिर नहीं, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। और आई थिंक मैं कुछ और भी बात करने वाला था जो कि मैं भूल गया। तो हाँ, मैं बात करना भूल गया, ये वाला पार्ट मुझे पहले ऐड करना चाहिए था। पर आस्था की ये जो जर्नी है वो विज़र्ड किंग बनने की, वो लगभग 5-6 साल की थी। तो आस्था ने 15 ईयर की एज में जो मैजिक नाइट है उनको ज्वाइन किया था, और जब वो विज़र्ड किंग बना है तो उसकी एज 20 या फिर 21 है। इसी रीज़न की वजह से वो यंगेस्ट विज़र्ड किंग भी है। अगर यूनो भी विज़र्ड किंग बनता तो वो भी यंगेस्ट ही होता, क्योंकि दोनों की एज सेम ही है। पर आस्था की एज इतनी ही है। उसने 5-6 साल की जर्नी तय की है विज़र्ड किंग बनने के लिए, और थ्रू आउट द सीरीज उसने लोगों को चेंज किया है। और आई डोंट नो मैं वीडियो को एंड कैसे करूं, क्योंकि मैं वीडियो को एंड तो पहले ही कर चुका हूं। बाय बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।